दोस्तों, आप में से कई लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे, कई करने की सोच रहे हों। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट वेव चल रही है और ये लिमिटेड नहीं है आज के लिए या कल के लिए। ये आने वाले कई साल, कई डेकेड्स तक चलती रहेगी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, आपको बताऊंगा कुछ ऐसे नए इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में जिसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं हो, और अगर सुना होगा तो बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं गए होंगे या फिर आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज नहीं होगी। इस वीडियो के थ्रू मैं वो कन्वे करूंगा कि ये एसेट्स कौन से हैं और कितने यूजफुल हो सकते हैं और कैसे रिटर्न्स आपको ये दे सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एफडी। दोस्तों, आप सभी ने एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके बारे में सुना तो जरूर हो, पर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ये वीडियो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा। ना ही हम बातें करेंगे म्यूचुअल फंड्स या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की, जो कि एक बहुत ही कॉमन एसेट्स होते हैं। ये पुराने दिनों में लोग ऐसे किया करते थे, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पूरी ही नई एसेट क्लास क्रिएट हो चुकी है, जो कि आने वाले वक्त में एक लहर सी पैदा करने वाली है इंडियन मार्केट में। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मैंने गौर करा कि ज्यादातर, न कि सिर्फ लोगों में, पर मेरे काफी दोस्तों पे भी मैंने रिसर्च करा और मुझे यही समझ आया कि जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है तो सामने वाला बंदा हमेशा सोचता है कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। वो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, आगे जाकर रिटर्न्स आएंगे। पर नहीं, ये एक लिमिटेशन है जहाँ पे कि हम खुद को ही लिमिट कर दे रहे हैं। हम आगे की सोच नहीं पा रहे हैं कि कुछ और भी एसेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक एसेट्स की। आने वाले समय में ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट क्लास की बात कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट में, ये सब कुछ बदलने वाला है। तो दोस्तों, इसको आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन से देखो। आज आप सीखोगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कल को जाकर आपको थोड़ी एक्सपर्टीज मिलेगी और तब के जो रिटर्न्स होंगे वो आज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे न्यू इन्वेस्टमेंट क्लासेस के बारे में। आइए जल्दी से हम बात करते हैं कि ये न्यू एज इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं क्या। इन क्लासेस में आज सबसे टॉप पे जो आ रहा है, जिसमें हजारों हजार एनआरआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो है कमर्शियल रियल एस्टेट। हम ब्रीफ में बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा ऑप्शन एसेट क्लास का जो काफी इवॉल्विंग है आज के दिनों में और जिसपे काफी सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, वो है लीजिंग फाइनेंस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर ये लीजिंग फाइनेंस होता क्या। तो आइए बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट, जो कि आज का एक बहुत ही अच्छा और उम्दा एसेट क्लास है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट बहुत जोरों शोरों से हो रही है। इवन अगर आप देखो कोविड पीरियड को, उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया कमर्शियल रियल एस्टेट पे। जितने इन्वेस्टमेंट आज से 2 साल पहले होने शुरू हुए थे, आज वो बढ़कर 20 गुना हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में उस पे जो प्रॉफिट्स, उस पे जो रिटर्न थे, उसमें ऑलमोस्ट 1.2x का ग्रोथ ग्राफ देखने को मिला है। अब ये कमर्शियल रियल एस्टेट सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कमर्शियल रियल एस्टेट सीआरई होता क्या है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है जो कि कंप्लीटली, जैसा इसका नाम है, एक प्रॉपर्टी जिसको कमर्शियलाइज करने के लिए बनाई गई। कमर्शियल रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर मैं बहुत ही सिंपल और इजी शब्दों में बताऊं आपको, तो से एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, एक प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए होती है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शंस करने होते हैं और फिर आपको वो लेकर एज अ प्रोडक्ट मार्केट में जाना पड़ता है, उसको सेलेबल बनाना पड़ता है। तो आप एक एनआरआई होते हुए इंडिया से बाहर रहकर ये सारी चीजें खुद से नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज, आपकी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अपने अंडर सब कुछ अरेंज करवाने के लिए। इसी वजह से कई सारी कंपनीज हैं इंडिया में, जो कि जब मैं कंपनीज कह रहा हूं तो वो सारे टॉप लेवल बड़े कंपनीज होते हैं, जिसमें कि रिस्क नहीं होता है आपका, जैसे आपका पैसा लेकर कोई भाग गया, ऐसी चीजें नहीं होती है। तो खुद में एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इसमें वो कंपनी एक पर्टिकुलर जगह पे प्रॉपर
एक स्पेस लेगी, एक जमीन खरीदेगी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का प्लान होगा जिस पे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद या उससे पहले ही वो कस्टमर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को वो रेंट कर देते हैं और लीज पे दे देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। अब जब भी हम किसी एसेट क्लास के बारे में बात करेंगे तो उसमें 3 चीजों पे गौर करें। सबसे पहली चीज है रिस्क फैक्टर, कि उसमें रिस्क कितना है। दूसरी चीज, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पे रिटर्न आपको कितना मिल सकता है। और तीसरी चीज जिस पे हम बात करेंगे कि ये रिटर्न आपको कैसे और कब मिलता है। आइए बात करते हैं रिस्क फैक्टर फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट। तो जब आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक इन्वेस्टर बनते हो। वो प्रॉपर्टी में अगर 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया तो वो 100 लोग प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर हो। पहला फैक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, रिस्क फैक्टर, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल इन द सेंस कि कुछ भी हो आपका कैपिटल नहीं डूबना, ये श्योर होता है, ये सर्टेन होता है। और ये कैसे कंपनी इंश्योर करती है? ये इंश्योरेंस मिलती है आपको कंपनी के थ्रू कि कल को उनको कस्टमर नहीं भी मिले तो या तो आपको पीडीसी मिल जाता, पोस्ट डेटेड चेक, जिसको कि आप इजीली इनकैश कर सकते हो, और या फिर अगर वो कस्टमर नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो पूरी की पूरी उस एसेट को सेल आउट करके उसके जो इन्वेस्टर हैं उनको रिटर्न करते हैं पैसा। और ये सारी चीजें मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये सारी चीजें आपको जिस भी कंपनी से आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको इन रिटर्न देगी। ये है सीआरई का रिस्क फैक्टर। अब रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो रिटर्न जाता है वो 8 से लेकर 12% के बीच जाता है। 8 से 12% साल का रिटर्न होता है। इसके तीसरे फैक्टर की बात अगर हम करें तो इसमें टेन्योर क्या होता है और कब कब आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। इसका टेन्योर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने सालों तक का लीज दे रही है। से वो 7 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। ये जब आप अग्रीमेंट कर रहे हो तो आप केयरफुली इसको रीड कर लो, वहां पे आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं। और जब आप अप्रोच करोगे ऐसे किसी कंपनी को तो वो आपको ऑप्शंस देंगे कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो और कितने टाइम तक करना चाहते हो, और या फिर अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो कितने टाइम तक उसका रिटर्न देंगे। ये पॉइंट्स आपको पहले से ही क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मली इसके पे आउट्स जो होते हैं वो आपको मंथ ऑन मंथ मिलते रहेंगे और ये आपके एनआरओ अकाउंट में होगा। आपको जो फंड करनी है वो भी आपके एनआरओ अकाउंट से करनी है, और मंथली पेबैक्स जो आएंगे आपको इन कंपनी से, इन इन्वेस्टमेंट से, वो भी मंथली बेसिस पे होगा। और हाँ, याद रखिएगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट में मोस्टली जो आपको रिटर्न्स आएंगे वो टैक्स फ्री नहीं होंगे, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरे एसेट के बारे में। तो दोस्तों, लीजिंग फाइनेंस या लीज फाइनेंस, ये क्या होता है? इसमें भी आप इसकी टर्मिनोलॉजी जैसे स्टार्ट होती है लीज, इससे आपको कुछ आइडिया मिलता हो। अब इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं अलग अलग एसेट्स। ये एसेट्स क्या हो सकते हैं? ये कोई बना बनाया वेयर हाउस हो सकता है, ये कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो कि बहुत सारे ट्रक्स ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हो और वो टेंडर्स देते हो दूसरी कंपनी को कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा का पूरा हम देखेंगे। इसमें ऐसी कंपनीज भी आती हैं जस्ट लाइक जो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर्स ऐसे डेवलपमेंट करते हो और वो किसी थर्ड पार्टी को देते हो यूसेज के लिए फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो ये कंपनीज जो है ये काफी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इस टाइप के लीजिंग फाइनेंस करती हैं और फैसिलिटेट करती हैं। अब ये कंपनीज के पास भी ये ऑप्शंस देते हैं इन्वेस्टर को कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और इनसे जो रिटर्न आएगा वो हम शेयर करेंगे आपस में। अब इसकी शेयरेबिलिटी भी काफी सिंपल होती है और ज्यादातर केसेस में जब लीज फाइनेंस आएगा तो आपको दिखेगा कि जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो टैक्स फ्री मिल रहा है। मतलब आपको इसके ऊपर अलग से गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करने पड़ते। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाती है उस कंपनी से कि ऑलरेडी सोर्स पे टैक्स डिडक्ट हो चुका है और अब ये जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था हमारी कंपनी में उनको अलग से टैक्सेस पे करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये है फायदा लीजिंग फाइनेंस। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि हम 3 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे।
अगर लीजिंग फाइनेंस में आपको पहला फैक्टर देखना है तो अगेन ये है रिस्क, कितना रिस्क है आप जो कैपिटल लगा रहे हो उसके ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि रिस्क इसमें भी नेग्लिजिबल है, चाहे कुछ भी हो आपके कैपिटल्स आपको वापस मिलते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये वापस कैसे मिलेंगे। अगर इन केस कुछ गलत हो गया, से उन्होंने प्लान्स बनाए थे, बहुत अच्छे प्लान्स थे, बट फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए उस लेवल तक जहां तक उनको जाना था, तो अब वो रिफंड कैसे करें पैसे, आप कैपिटल कैसे वापस आएगा। तो ऐसे केसेस में जनरली ये ऐसा होता नहीं है कि इस टाइप की कंपनीज लॉसेस में जाती हैं, बट फिर भी मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने खुद कंसल्ट किया था ऐसी कंपनीज से, खुद आइडिया लिया था कि ऐसे केस में क्या होता है आगे। तो मुझे पता चला ऐसे केसेस में जो एसेट उन्होंने खरीदे होते हैं, जिसमें इन्वेस्ट किया होता है, उन एसेट्स को सेल आउट किया जाता है मार्केट में, भले ही लो कॉस्ट पे हो, पर इन्वेस्टर का सारा पैसा रिफंड होता है। और ये भी आपके अग्रीमेंट के क्लॉज में मेंशन होगा जब आप अग्रीमेंट कर रहे होगे उस कंपनी के साथ, तो आपका कैपिटल 100% सिक्योर्ड रहेगा। आइए बात करते हैं दूसरे फैक्टर की कि इसमें रिटर्न क्या मिलता है। तो जब हम बात करें लीज फाइनेंस की, इसमें रिटर्न आपको मिलता है अप टू 25%। ये आईआरआर वैल्यू पे होता है। अब आईआरआर वैल्यू क्या होता है? ये होता है इंटरनल इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर रिटर्न होता है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये 12 महीने का भी होता है, ये 18 महीने का भी होता है, ये 30 महीने का भी होता है, ये 36 महीने का भी होता है। अब आप उस बेसिस पे ही आपको ये रिटर्न्स मिलते हैं। तो आप कह लो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले और आपने प्लान चूज किया है, आपने प्लान सेलेक्ट किया है कि आप सिर्फ 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे, मतलब 24 महीने, तो 24 महीने पे आप आईआरआर देखो कि कितना रिटर्न दे रहे हैं वो उसके ऊपर अश्योर्ड। तो ये रिटर्न जो होता है ये एक लिमिटेड अमाउंट के बीच का होगा, से वो आपको एक वैल्यू दे देंगे कि हम आपको 18 से 22% तक का आईआरआर देंगे। अब आईआरआर जो होता है ये टैक्सेबल है, तो ये डिडक्ट होकर आपके पास आएगा और उसके ऊपर आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने होंगे। तो अगर मैं इन टोटल बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, जितना मैंने रिसर्च किया, तो इसमें आपको रिटर्न ऑन एन एवरेज जो है वो 11 से 12% का मिल जाएगा, जो कि टैक्सेबल नहीं होगा। टेन्योर की बात करें तो जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसका टेन्योर 12 महीने से शुरू होता है और ये 36 महीने तक, 36 महीने तक जाता है। सो फ्रेंड्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा नहीं है या समझा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधे जाओ और आप पैसे डाल दो, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। मुझे पता है कि ये आपकी कितनी हार्ड अर्न मनी है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका होता है कि मेरे कॉन्वर्सेशन से, इस वीडियो से आपको काफी हद तक इन एसेट क्लास के बारे में एक ब्रीफ आइडिया तो मिल गया हो। अब मैं कहूंगा कि थोड़ा रिसर्च आप भी करो अपने एंड से, थोड़ा वेब पे आप सर्च करोगे, इवन अगर आप सिर्फ टर्मिनोलॉजीज भी सर्च करोगे तो आपको एक काफी क्लियर पिक्चर से दिखेगी कि आने वाले समय में ये न्यू एसेट क्लास कितना आगे बढ़ने वाले हैं और कितना बचाने वाले। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स छोड़ दे रहा हूँ जिससे कि आप आइडिया ले सकते हो कि कौन सी कंपनीज हैं, कौन से एसेट क्लासेस हैं और ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ये भी है कि आप अगर इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो हमें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट आंसर दे दें आपको, और हमारी टीम आपके साथ या फिर मैं भी आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। सो इन पर्सन 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके साथ ही जाओ, आप रिसर्च करो। मेरा कहना बस ये है कि आप खुद को लिमिटेड मत रखो कि बस एफडीज हैं, स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी है, तो बस इसमें इन्वेस्ट कर दिया एंड एवरीथिंग इज गुड। ऑलवेज ट्राई। देखो कई लोग हैं जैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया कई लोगों ने, तो शुरू तो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्रिप्टो इतना ऊपर जाएगा। सेम चीज फॉलो करती है इन न्यू एसेट क्लासेस के साथ भी। ये जो शुरू हुए थे तो ये 6% 7% का ही रिटर्न दे रहे थे, आज ये इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि 22% तक का रिटर्न दे पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो आने वाले टाइम में जब ऐसी एक वेव चल रही है तो कितना ज्यादा ये क्लासेस ग्रो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हर वीक मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा हूँ अपने एनआरआई दोस्तों के लिए, जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इस वीक भी मैं कई सारे नई वीडियोस और लेकर आने वाला हूँ, न्यू एसेट क्लासेस के बारे में भी और साथ में एनआरआई के रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे आपको रीसेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे वीडियो के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।